नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संस्कृत सागर परिवार में। दोस्तों, आज हम लंग लकार के बारे में बात करेंगे। लंग लकार, जिसको भूतकाल भी कहा जाता है, इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लकार 10 प्रकार के होते हैं, जो 5 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कक्षा 6 से 12 तक सामान्य जो संस्कृत है उसमें 5 लकार पूछे जाते हैं। मैंने उसको बता दिया था उस वीडियो में। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपसे कि अगले वीडियो मैंने बताया था लट लकार वर्तमान काल, इस वीडियो में लंग लकार भूतकाल के बारे में चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लंग लकार है इसका प्रयोग कैसे कहाँ करना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो कैसे क्या करना है मैं बता रहा हूँ। चलिए, पहले हम लोग लंग लकार भूतकाल कुछ धातुओं से परिचय कर लेते हैं। तो पहली धातु है भू धातु। पहली धातु है भू धातु। भू धातु का कैसे रूप चलता है? भू का मतलब होता है होना। भू का मतलब क्या होता है? होना। तो होना जो भू का मतलब होता है, और तो इसका कैसे चलेगा, आइए हम लोग इसका देखते हैं। इस पे पहला इसका रूप होता है लंग लकार प्रथम पुरुष में अभवत, और द्विवचन में होता है अभवताम। मेरे साथ आप लोग भी बोलते रहिए, अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष में अभवा, अभवतम, अभवत, और उत्तम पुरुष में अभवम, अभवाव, अभवाम। अब जैसे मान लीजिए कि इसका हमको चलाना है, सामान्य अगर अनुवाद सीखना है तो कैसे करेंगे। मैंने आपको मध्यम पुरुष का कर्ता कोई व्यक्ति हो सकता है, अथवा तत्शब्द का जैसे सह तौ ते, किसी का नाम अगर हम कह सकते हैं, किसी का नाम अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, या किसी जो है जैसे राम शब्द है तो राम राम रामा कर सकते हैं, राम राम रामा। तो कैसे इसका प्रथम पुरुष में कर्ता हो जाएगा। या आप इसको ऐसे समझे, मैं आगे बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे सह अभवत, वह होता है, वह हो गया। सह तौ ते, तो हम कर्म जोड़ लेंगे, वह होता है, या वह होगा, यानी अभवत जो होगा, तौ अभवताम, ते अभवन, सह तौ ते। ये शब्द आप याद कर लीजिए। तद शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन, दो वचन और बहुवचन। सह तौ ते ये कर्ता हो जाएगा। तो सह अभवत, तौ अभवताम, ते अभवन, ऐसा जो है आप अनुवाद करेंगे। इसके बारे में हम और जो है विस्तार से चर्चा भी लकार पढ़ने के बाद करेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अभवा मध्यम पुरुष अभवा, अभवताम, अभवत, और उत्तम पुरुष में अभवम, अभवाव, अभवाम। तो मध्यम पुरुष में क्या होगा? अब मध्यम पुरुष की बात अगर हम करते हैं तो मध्यम पुरुष क्या बनाएंगे? कर्ता कौन सा होगा मध्यम पुरुष का? एक वचन, त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम अभवः, युवाम अभवतम,
और यूयम अभवत, ऐसा जो है अनुवाद बनेगा। कर्ता हम लोग अभी जोड़ रहे हैं, इसका प्रयोग कैसे होगा आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा हो। आगे उत्तम पुरुष कर्ता है। उत्तम पुरुष अभवम, अभवाव, अभवाम। तो क्या होगा? अहम, अभवम, आवाम, अभवाव। फिर आगे क्या होगा? अहम, आवाम, वयम, वयम, अभवाम। ऐसा कर्ता होगा। तो इस क्रिया और कर्ता को आप लोग मिलाते रहिए, और जहाँ ना समझ में आएगा कमेंट करके ज़रूर हमसे सवाल पूछिएगा, मैं उसको और आप लोगों का शंका समाधान करूँगा। आइए अब आगे चलते हैं। आगे कुछ क्रियाएं हम लोग देखेंगे लंग लकार की, तो तभी हमको समझ में आएगा। तो आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने ये है, पठ धातु। ये पठ धातु का है। पठ मतलब पढ़ना। पठ धातु का पढ़ना होता है। इसका कैसे चलेगा हम लोग देखते हैं। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। कैसे इसका रूप चलता है हम देख एक करके देखते हैं इसको। तो प्रथम पुरुष में अपठत, द्वितीय में अपठताम और बहुवचन में अपठन। तो प्रथम में एक वचन में अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठः, अपठः, अपठतम, अपठत। और उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। तो कर्ता वही सेम रहेगा। सह अपठत, उसने पढ़ा। सह अपठत, उसने पढ़ा। तो कैसे करेंगे देख लीजिए आप लोग। सह अपठत, उसने पढ़ा। सह तव अपठताम, वे दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, वे सब ने पढ़ा। ऐसा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जहाँ ना समझ में आए ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर संख्या समाधान करेंगे। तो अब इसका क्या होगा? त्वम, अपठः, त्वम, युवाम, युवाम अपठतम, युवाम अपठतम। और यूयम, यूयम अपठत। ऐसे होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है अपठम, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो क्या होगा? अहम, अहम अपठम, आवाम, अपठाव। और हो जाएगा वयम अपठाम। हमने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा इसका अर्थ होगा, और हम सब ने पढ़ा इसका अर्थ, ऐसा अर्थ होगा। आइए हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग कुछ क्रियाओं को देखेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट अनुवाद करेंगे। तो नहीं वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं। कुछ क्रियाएं हम लोग आगे देखते हैं। तो अब पा धातु पीने के अर्थ में आती है। पा धातु पीने के अर्थ में आती है। पा धातु पीने के अर्थ में आती है।
और इसका लंग लकार भूतकाल में क्या रूप बनता है आप लोग देखिए। भूतकाल में इसको पिब पिब की तरह रूप चलेगा। आपिबत, आपिबताम, आपिवन, आपिबत, आपिबताम, आपिवन, आपिबाह, आपिबतम, आपिबत, आपिबम, आपिबाव, आपिबाम। एक बार फिर से बोलिए। आपिबत, आपिबताम, आपिवन, आपिबाह, आपिबतम, आपिबत, आपिबम, आपिबाव, आपिबाम, ऐसा रूप चलेगा। तो इस तरह से आप इसको पढ़िएगा। और हम लोग आइए देखते हैं इसके कुछ टेक्निकल जो है, जैसे कि आपिवन, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ ना हलंत है। आपिबाह, यहाँ विसर्ग है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको याद रखने के लिए कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी, क्योंकि हलंत विसर्ग हम कहाँ हैं, यहाँ हलंत ही विसर्ग का ध्यान देना है। तो आप अगर ध्यान से देखें, अगर इसको हम ऐसे ई बना दें, क्या बना दें, ई, यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो आपको। अगर हम इसको ई बनाए हैं, ई यहाँ से और यहाँ से, ई की मात्रा करने का मतलब है, ई की मात्रा अगर लगा दें ऐसे, तो देखिए जहाँ जहाँ विसर्ग, जहाँ जहाँ लाइन हम खींचे हैं, इसको आप जो है मान लीजिएगा कि यहाँ हमको हलंत लगाना है। यहाँ हमको क्या लगाना है, हलंत। आप लोग समझ गए होंगे कि इस की मात्रा को हमको क्या लगाना है, ई की मात्रा से बना देते हैं, हमको यहाँ है हलंत लगाना है। और देखिए यहाँ ये दोनों में इसको ऐसे कर दीजिए, जहाँ चालू है बीच पे कहीं नहीं, बीच में विसर्ग रहेगा, और जहाँ से चालू है जहाँ से ख़त्म है, यहाँ से चालू है यहाँ से ख़त्म है, तो यहाँ हमको क्या करना है, हलंत लगा देना है। बात आप समझ रहे हो, क्या करना है, हलंत लगा देना है। तो यहाँ हम जो है, हम लोग जो है इसको हलंत लगा देंगे। तो आपिबत, आपिबताम, आपिवन, आपिबाह, आपिबतम, आपिबत, आपिबम, आपिबाव, आपिबाम, ऐसा रूप चलेगा। तो कर्ता आप लोग जोड़ लीजिएगा। हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड से। अगला रूप है, आपके सामने आ गया। अब अगला रूप है गम धातु, जाने के अर्थ में। गम धातु जाना, जिसका मतलब होता है गम धातु जाना। सेम उसी प्रकार है। तो आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, ऐसा रूप बनेगा। आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छः, आगच्छतम, आगच्छत। इसको हम देख लेते हैं, मिटा देते हैं। आगच्छः, आगच्छतम, आगच्छत। उत्तम पुरुष क्या बनेगा, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। तो एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छः, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। तो आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छः, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम, ऐसा रूप
आप लोग पढ़ पढ़ के याद करेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो समझ भी नहीं पाएंगे और अशुद्ध लिखेंगे भी। तो मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि आप लोग लिख लिख के पढ़ पढ़ के याद करिए, सिर्फ लिखना भी नहीं है, पढ़ना भी है। तो जो मुझसे जुड़े हैं जो सारे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं उनको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बोल बोल के और लिखवा लिखवा के। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला कुछ हम लोग धातु देख लेते हैं। अब यहाँ दृश्य धातु है। दृश्य धातु का हम लोग देखेंगे। दृश्य मतलब देखना होता है। दृश्य देखना। दृश्य धातु का क्या मतलब है? देखना। इसको हम फिर से लिखते हैं। दृश्य धातु देखना। दृश्य धातु देखना। तो कैसे इसका रूप चलेगा, आइए हम लोग देखते हैं। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। एक बार फिर से बोलिए। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। एक बार बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं। अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। तो इसी प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो हम लोग अगली स्लाइड का रूप देखते हैं। भूतकाल। ये जो धातु है, आगे इसको हम देखते हैं कौन सी धातु है। अस्था धातु। कौन सी धातु है? अस्था धातु। इसका कैसे रूप चलेगा हम लोग देखते हैं। अस्था धातु जो होती है वो बैठने के अर्थ में होती है। तिष्ठ, तिष्ठ की तरह इसका रूप चलेगा। मतलब क्या? बैठना। अस्था धातु का मतलब क्या होता है? अस्था धातु क्या है? बैठना। तो इसका कैसे चलेगा हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। ये अतिष्ठत, अतिष्ठाम, अतिष्ठन, अतिष्ठा, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठतम, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। एक बार फिर से बोलिए। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठा, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। तो एक बार फिर से बोलिए। 2 बार 3 बार जब तक आप बोलेंगे नहीं। तो अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठा, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। ऐसा शब्द रूप आपको पढ़ना है। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो कुछ ये महत्वपूर्ण क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ जो अनुवाद में और परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब नी धातु। नी धातु जो होती है ले जाने के अर्थ में आती है। तो आप लोग देख लीजिए इसका कैसे चलेगा। मैं लिख देता हूँ नी।
नी धातु देखते हैं कैसे होगा। पहले इसको हम मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। चलिए हम लोग नी धातु देखते हैं कैसे पढ़ना, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नी धातु, नी धातु मतलब होता है ले जाना, ले जाना। इसका अर्थ होता है ले जाना। नी धातु आती है ले जाने के अर्थ में, जिसका नय की तरह रूप चलता है। नय मूल शब्द है ले जाना। कैसे बनेगा आइए हम लोग देखते हैं। इसका रूप पढ़ते हैं हम लोग। अनयत अनयताम अनयन अनयः अनयतम अनयत अनयम अनयाव अनयाम। एक बार फिर बोलिए। अनयत अनयताम अनयन अनयत अनयताम अनयत अनयताम अनयन अनयः अनयतम अनयत अनयम अनयाव अनयाम। तो इसको हम चलिए आगे चलते हैं। नी धातु हम लोग पढ़ लिया, लंग लकार भूतकाल। आगे चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब आगे है अस धातु, होने के अर्थ में आता है। इसका हम लोग रूप देखेंगे। अस का मतलब क्या होता है? होना। जैसे भू का मतलब होना होता है, वैसे अस का भी मतलब होना होता है। जैसे भू का मतलब होना होता है, वैसे ही अस का भी मतलब क्या होता है? होना। तो भूतकाल का हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए कैसे होगा। आसीत आस्ताम आसन। एक बार फिर बोलिए। आस्तित आस्ताम आसन आसी आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म। आसीत आस्ताम आसन आसी आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म। ऐसे आपको पढ़ना है बच्चों। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो धातु है उसका कैसे रूप चलेगा? नस धातु कैसे चलेगा इसको देखते हैं। नस धातु का रूप है ये। नस का मतलब होता है नष्ट होना। नस का क्या मतलब होता है? नष्ट होना, नष्ट होना। कैसे रूप चलेगा आइए हम लोग इसको चलाते हैं, देखते हैं आगे। अनस्यत अनस्यताम अनस्यन अनस्यः अनस्यतम अनस्यत अनस्यम अनस्याव अनस्याम। एक बार फिर से आप लोग बोलिए। अनस्यत अनस्यताम अनस्यन अनस्यः अनस्यतम अनस्यत अनस्यम अनस्याव अनस्याम। ऐसा रूप चलेगा।
मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हस धातु। हस का मतलब होता है हंसना, हंसना। इसका कैसे चलेगा हम लोग देखते हैं। आहसत, इसका कैसे चलेगा। आहसत, आहस्ताम, आहसन, आहसह, आहस्तम, आहसत, आहसम, आहसाव, आहसाम। प्यारे बच्चों एक बार फिर से बोलिए। आहसत, आहस्ताम, आहसन, आहसह, आहस्तम, आहसत, आहसम, आहसाव, आहसाम। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो है आप लोग अभ्यास करिएगा। तो आहसत, आहस्ताम, आहसन, आहसह, आहस्तम, आहसत, आहसम, आहसाव, आहसाम, ऐसा रूप चलेगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब पच धातु का कैसे रूप चलेगा। पच मतलब पकाना। पच मतलब क्या होता है, पकाना। इसका कैसे होगा हम लोग देखते हैं अभी। अपचत, अपचताम, अपचन, अपचह, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचाव, अपचाम। एक बार फिर से बोलिए। अपचत, अपचताम, अपचन, अपचह, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचाव, अपचाम। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। घर इसको जो है अभ्यास आप लोग करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों इतना ही था। आइए हम लोग इसका कुछ अनुवाद बनाते हैं। कैसे इसका अनुवाद बनाया जाएगा आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका अनुवाद बनाने के लिए आइए हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं कैसे होगा। तो आइए बच्चों हम लोग अनुवाद देखते हैं। बालक ने वंदना किया, बालक ने वंदना किया, बालक ने वंदना किया। तो इसको कैसे, बालका वंदनाम अकरोत, किया का रूप चलाएंगे। अकरोत, अकुरुताम, अकुरवन चलता है लंग लकार भूतकाल में। लंग लकार भूतकाल में क्या रूप चलेगा। अकरोत, अकुरताम, अकरोत, अकुरुताम, अकुरवन, ऐसा रूप चलेगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दो बालकों ने लेख लिखा, दो बालकों ने लेख लिखा, क्या रूप होगा इसका। तो बालकौ लेखम अलिखिताम। तो दो बालकों, तो बालकः बालकौ बालका रूप चलता है। तो बालकों से हमको दो का बोध हो जाता है, इसलिए हमको जो है दो बालकों लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इससे बोध हो जाएगा। तो लेखम अलिखिताम, अलिखत कैसे रूप चलेगा। अलिखितम, अलिखिताम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखम,
ऐसे इसका रूप चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका रूप आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। लड़कों ने चित्र बनाया। लड़कों ने चित्र बनाया। तो लड़कों ने चित्र बनाया, तो लड़कों कहाँ का है? ये बहुवचन का, एक लड़का नहीं, बहुत सारे। तुम बालकाः बालकाः चित्रम अरचयन। अरचयन क्या रूप चलता है? अरचयत, अरचयताम, अरचयन, अरचयः, अरचतम, अरचत, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम, ऐसा रूप चलेगा। इसलिए यहाँ क्या लिखा? बनाना मतलब रचना करना, वही लिखा अरचयन। वह बद्रीनाथ गया। वह बद्रीनाथ गया। सः बद्रीनाथम अगच्छत। अगच्छत, वह बद्रीनाथ गया। आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे जो भी हम देखते हैं, वह दोनों घोड़े से गिर पड़े। वह दोनों घोड़े से गिर पड़े। तब वह दोनों अश्वारोही अपने घोड़े से आपतताम। आपतताम, आपतताम, आपत, आपतत, आपतताम, आपतन, आपतः, आपततम, आपतत, अपततम, अपतताव, अपतताम, ऐसा रूप बनेगा। ततः वह दोनों अश्वारोही अपने घोड़े से अपतताम मतलब गिर पड़े। वह 10 रुपये मांगे। वह 10 रुपये, तो ते 10 रूप्यकाणि, रूप्यकाणि, ते 10 रूप्यकाणि अयाचयन। अयाचयन, अयाचयत, अयाचताम, अयाचयन, ऐसा रूप बनेगा। मांगे, याचना करना धातु, याच धातु मांगने के अर्थ में आती है। तो वह 10 रुपये मांगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तुमने दिल्ली देखा। तुमने दिल्ली देखी। तुमने दिल्ली देखी। त्वम दिल्ली अपश्यः। अभी मैंने पश्य निर्दिष्ट धातु का रूप बताया था। तो त्वम दिल्लीम अपश्यः। अपश्या जो त्वम करता है मध्यम पुरुष का, इसलिए क्रिया भी क्या लगी है? मध्यम पुरुष की, एक वचन। आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। तुम दोनों ने दूध पिया। युवाम दुग्धम अपितम। तुम दोनों ने कर्ता कहाँ का? मध्यम पुरुष का, 2 वचन। कहाँ करता है? मध्यम पुरुष का। तो युवाम दुग्धम अपितम। अपिबतम, युवाम दुग्धम अपिबतम। तुम दोनों ने, कैसा रूप चलता है? पीने के अर्थ में पा धातु का, पिब धातु। अपिबतम, अपिबताम, अपिबन, अपिबः, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम, ऐसा रूप चलेगा। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आधा घंटा, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।